बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है प्लांट टिश्यूज़। जिस तरह से एनिमल्स के बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, इसी तरह प्लांट्स के भी बहुत सारे सेल्स जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। उनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन और कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हमारे पास प्लांट टिश्यूज़ की दो मेजर कैटेगरीज़ हैं, सिंपल टिश्यूज़ और कंपाउंड टिश्यूज़, जिनका हम दूसरा नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो इनको सिंपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ही तरह के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। और इनकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ जो है इन ऐसे सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं जो एबिलिटी रखते हैं डिवाइड होने की। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो सेल वॉल इनकी बहुत ज़्यादा थिन होती है, बारीक होती है। न्यूक्लियस का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और वैक्यूल्स या तो बहुत स्मॉल होगा या फिर नहीं होगा। और ये सेल्स जो है एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में स्पेसेस जो हैं वो कम होती हैं या नहीं होती हैं। अगर हम मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ की बात करें तो इनकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। वो मेरिस्टेमिक सेल्स जो कि शूट्स और रूट्स की टिप्स पर मौजूद होते हैं, उनको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम्स। जब इनकी डिवीजन होती है तो हमारे पास सेल जो प्लांट बॉडी है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है, प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जब जड़ें साइज़ में बड़ी होंगी तो प्लांट की गहराई ज़्यादा होगी, और अगर शाखें या तना उसकी टिप पर ये मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ जो होते हैं, जब यहाँ पर ग्रोथ होगी तो प्लांट ऊपर वाली साइड पर लंबा होगा, तो प्लांट की लेंथ में इंक्रीज़ आएगा, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। सेकेंड टाइप है मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ की लेटरल मेरिस्टम। लेटरल वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग साइड के लिए, ठीक है। तो वो वाले मेरिस्टेमिक सेल्स जो कि रूट्स और शूट्स पर ही मौजूद हैं, लेकिन टिप पर नहीं बल्कि एक साइड पर मौजूद हैं। तो इधर से क्या होता है, यहाँ से नई शूट्स और नई रूट्स निकलती हैं, और इस तरह की ग्रोथ को हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। आप लोग खुद से ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो दरख्त है उसके एक तने के साथ बहुत सारी शाखें लगी होती हैं, और उन शाखों के दरमियान से कहीं भी इर्रेगुलर तरीके से नई शाखें निकली होती हैं, और इसी तरह शाखों से आगे मज़ीद शाखें निकलती हैं। तो ये जो बीच में से नई शाख निकलती है वो इस वजह से कि उस पॉइंट पर मेरिस्टेमिक लेटरल मेरिस्टम सेल्स मौजूद होते हैं। अब हमारे पास इसकी आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। जो हमारा स्टेम होता है, तना होता है, उसके अंदर डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। बिल्कुल सेंटर में जाइलम और फ्लोएम्स मौजूद होते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या है, इसकी हम डिटेल आगे इसी प्लांट टिश्यूज़ में पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उनके अंदर जब हमारे पास ग्रोथ होती है तो उसको हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, और अगर उसके बाहर वाली साइड पर होगी तो उसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। सेकेंड जो टाइप है टिश्यूज़ की, प्लांट टिश्यूज़ की, वो है परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ बेसिकली मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ से ही ओरिजिनेट होते हैं। इन सेल्स के पास डिवाइड होने की सलाहियत नहीं होती है। इनकी आगे फर्दर टाइप्स हैं। पहली टाइप पढ़ते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़। एपी का मतलब होता है आउटर और डर्म का मतलब होता है स्किन। तो एपिडर्मल का मतलब बना जो आउटर स्किन होती है। तो जो प्लांट बॉडी की आउटर कवरिंग होती है वो बारीक सी लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है सेल्स की, और वो सेल्स मिलकर बना रहे होते हैं एपिडर्मल टिश्यू। वो लेयर एक्ट करती है एज अ बैरियर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यूज़। पौधे के अंदर वाले टिश्यूज़ और पौधे के बाहर का जो माहौल है उसको दरमियान में उनको फ़र्क डालने के लिए एक दीवार होती है, जिसको कहते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़। जब रूट्स होती हैं तो इनका काम होता है कि पानी को और नमकियात वगैरह को ज़मीन से जज़ब करना और बाकी पौधे के सारे हिस्सों में उसको ट्रांसफ़र करना। जब बात आती है स्टेम्स की और लीव्स की, तो यही एपिडर्मल टिश्यूज़ क्यूटिन सिक्रीट करते हैं। अब क्यूटिन क्या है, क्यूटिन मिलकर एक क्यूटिकल की लेयर बनाता है स्टेम्स के बाहर भी और लीव्स के बाहर भी।
उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे प्लांट की इवेपोरेशन कम हो जाती है। प्लांट का जो धूप पड़ने की वजह से पानी इवेपोरेट होता है वो कम हो जाता है। आप लोग कोई भी पत्ता ले तो उसके ऊपर अगर पानी डालें तो वो पानी का कतरा स्लिप हो जाता है और उसके ऊपर हमें पानी के पत्ते के ऊपर एक शाइन नज़र आती है। वो जो शाइन है वो इस क्यूटिकल की वजह से है। एपिडर्मल टिश्यूज़ के कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारा लीव होता है, पत्ता, उसके ऊपर एपिडर्मल लेयर के अंदर ही गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं जो कि स्टोमेटा बनाते हैं। स्टोमेटा एक ऐसा सुराख है जिसके ज़रिए प्लांट जो है हवा के साथ गैसेस की एक्सचेंज करता है, गैसेस का तबादला करता है। ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकालता है प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर जाता है इस स्टोमेटा के ज़रिए। ये जो स्टोमेटा है ये एपिडर्मल टिश्यूज़ का एक ख़ास स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो जड़ें हैं उनके ऊपर जो है रूट हेयर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो घरों में सब्ज़ी आती है जिसमें कैरेट है, रेडिश है, ये हमारे पास रूट की एग्ज़ाम्पल है। तो क्योंकि रूट में फूड स्टोर हुआ होता है इसलिए हम ये वाली रूट्स खाते हैं। तो इनके ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। तो ये जो रूट हेयर्स हैं ये भी एपिडर्मल टिश्यूज़ का एक ख़ास स्ट्रक्चर है। इसके बाद आगे आ जाता है ग्राउंड टिश्यूज़। ग्राउंड टिश्यूज़ भी सिंपल टिश्यूज़ हैं जो कि पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब पैरेन्काइमा सेल्स क्या हैं? ये सबसे ज़्यादा प्लांट्स में पाए जाने वाले सेल्स हैं। ओवरऑल अगर इनका शेप देखी जाए तो ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं, लेकिन जिस पॉइंट पर इन्होंने दूसरे सेल के साथ कांटेक्ट होना है उस पॉइंट पर जाकर ये थोड़े से फ्लैट हो जाते हैं। और इनकी थिन प्राइमरी वॉल होती है। वैक्यूल इनके पास बहुत बड़ा होता है और वो फूड स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब लीव्स में ये ग्राउंड टिश्यूज़ मौजूद होते हैं तो हम इनको बोलते हैं मीज़ोफिल, और यही वो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। और बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं जैसा कि स्टेम हो गया और रूट्स हो गई, उनमें ग्राउंड टिश्यूज़ जो है वो जगह है जहाँ पर रेस्पायरेशन होती है और प्रोटीन जो है बनाई जाती है। थर्ड टाइप है सपोर्ट टिश्यूज़। इनके